अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़रीन डिजिटल के प्रोग्राम पस पर्दा के साथ मैं हूं शाहजाद मलिक और मेरे साथ मौजूद है जनाब सैयद दिलावर सर बुखारी साहब। दिलावर बुखारी साहब से आज हम जानेंगे आज़ाद कश्मीर में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल और पीपल्स पार्टी का बढ़ता हुआ ग्राफ। पीपल्स पार्टी की मकबूलियत के साथ साथ जो दीगर MLAs हैं, दीगर पार्टियों के लोग हैं, वो भी तेज़ी से इस जमात में शामिल हो रहे हैं। बाजार तासर यही लगता है कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अगली हुकूमत बनाने वाली है। दिलावर बुखारी साहब, आप ये बताइए कि ये लोग जो आपके साथ आ रहे हैं, अपनी पहली वाली पार्टियों को छोड़ के आ रहे हैं, क्या ये मफादात के लिए आ रहे हैं और क्या इन पे एतबार किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, ये तो नई बात नहीं है। ये सियासत जब से स्टार्ट हुई है तो लोग हैं इक़्तिदार वाली पार्टी जो होती है, कोशिश उनकी यही होती है कि वो इक़्तिदार की तरफ जाएं। एक्चुअली बाद हल्कों की बात लोगों की ये ज़रूरत होती है कि उनके हल्के इतने काम काज के हवाले से इतने कमज़ोर होते हैं और इतने उनके अंदर काम पड़े होते हैं कि जो सदियों में नहीं हो सके। तो जीता हुआ जो MLA होता है तो वो ये कोशिश ये करता है कि जो मेरे जो करने वाले काम थे वो रह गए हैं, तो मज़ीद इनको बेहतर करने के लिए मैं कोशिश करूँ कि इस दफ़ा जो आने वाली हुकूमती पार्टी है मैं उसमें चला जमता हूँ कि लोगों के जो काम काज हैं वो भी बेहतर तरीके से हो सकें और जो है कि मैं हुकूमत के अंदर ही रहूँ जी। और फंडिंग जारी बात है, जो इक़्तिदार में पार्टी होती है उसको फंड्स मिलते हैं। तनवीर रियाज साहब आपकी पार्टी में आए, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और उनको तो किसी फंड्स की ज़रूरत नहीं है। कहते तो ये है कि उन्होंने इमरान खान जैसे बंदे को भी अरबों रुपए दिए। अगर ये अरबों रुपए कश्मीर में लगते, ये फंड जो PTI के उस अकाउंट में गया, तो आप क्या समझते हैं कश्मीर की तकदीर न बदलती? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वो ये उनका अपना कहना है और ये इनका और इमरान खान के दरमियान का मैटर है। वही बेहतर समझते होंगे कि उन्होंने दिए या नहीं दिए, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि अगर इतनी बड़ी कीमत जो है वो पेमेंट इन्वेस्टमेंट हो जाती कश्मीर के अंदर, टूरिज्म पर हो जाती, किसी और शोबे पर हो जाती, तो मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की जो खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो सकता था जी। और तनवीर साहब के आने से यकीनी तौर पर पार्टी को बड़ी तक़वियत मिली है। बैरिस्टर सुल्तान साहब के बारे में भी हमने सुना था कि वो भी कोर कमेटी की मीटिंग में गए और वहाँ पर उनकी फरियाल तरपुर और दीगर सीनियर कायदीन से मुलाकातें हुई। सुना तो ये था कि मामला तय पा गए, वो भी पार्टी में आएंगे, लेकिन उन्होंने एक अपना अलग धड़ा बना के उसका इजलास करके क्या आप लोगों को थ्रेट नहीं की? नहीं, एक्चुअली ये है कि बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि जितने भी सीनियर पॉलिटिशियन होते हैं उनके लिए 100 मसाइल होते हैं। एक्चुअली ये था कि जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के उनका जो अपना धड़ा था, ग्रुप था, जिनके साथ वो मिलकर उनको साथ लेकर हमारी पीपल्स पार्टी में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जब उनसे मशावरत की तो ज़ाहिर उस मशावरत के बाद उन्होंने फैसला किया कि अभी हमें कुछ देर रुकना चाहिए। वो कुछ इंतज़ार में हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हिडन पॉलिसी के अंदर होती हैं हर पार्टी की और हर सियासी जो जिम्मेदार है उसके हवाले से। मेरे ख्याल के मुताबिक वो किसी इंतज़ार में है या कोई किसी तरीके से किसी जगह से उनको गो ऐड नहीं मिला, जबकि वो पार्टी में किसी में ऐलान करें। मौका की तलाश में है, यानी वो पार्टी बदलने की वारदात एक दफा फिर दोबारा दोहराएंगे जरूर, लेकिन अभी उनका दाव नहीं लग रहा। क्या हम यही समझें? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब जो हैं वो एक मंजे हुए सियासतदान हैं, अरसा दराज से वो सियासत कर रहे हैं और पहले पीपल्स पार्टी में रहे हैं और उनकी जो बुनियाद है वो पीपल्स पार्टी है। उनकी जो सीखने का अमल रहा है और वो जो वज़ीर आज़मशिप में भी रहे हैं वो पीपल्स पार्टी ने उनको बनाया है। मैं ये समझता हूँ कि अगर सुबह का बुला हुआ शाम तक घर आ जाए तो उसको बुला हुआ नहीं कहते। मैं तो ये कहूँगा जी। और वो कोई जरूरत से ज्यादा भूले, कई पार्टियां बदल चुके हैं और अगर आपकी पार्टी में आएंगे तो आप उनको फराग दिली से फिर कबूल करेंगे? जी जी, इंशाल्लाह, क्योंकि हम चाहते यही हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बने और जो हमारे पार्टी के अंदर और पुराने लोग जो बाहर गए हुए हैं दूसरी जमातों के अंदर, तो वो अगर वापस आए तो मेरे ख्याल के मुताबिक कोई हर्ज नहीं होगी। अवामी राय जो है वो नुविश्ता दीवार जो है वो तो यही लगता है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बना लेगी। आप क्या समझते हैं मुस्लिम लीग नून जो है आज़ाद कश्मीर में, क्या वो भी आपकी कंपटीटर होगी या फिर इस हुकूमत साजी में वो आपके साथ मामलत करेगी? नहीं, वो हमारे साथ कंपटीशन में रहेगी, मामलत नहीं करेगी। हमारा उनके साथ कंपटीशन बेहतरीन कंपटीशन होगा और वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान ही मुकाबला होगा जी। और मरकज में तो आप बताती हैं कि आपका ये इत्तेहाद जो है
یہ کشمیر میں بھی رہے گا؟ نہیں، یہ قبل از وقت ہے، ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. یہ الیکشن کے بعد جب رزلٹ آ جائیں، سیٹیں آ جائیں، اس کے بعد کا فیصلہ ہوگا جو مرکزی قائدین اور پارٹی کے ذمہ داران کریں گے. یہ قبل از وقت ہے. دلاور بخاری صاحب، آخری سوال یہ بتائیے کہ 5-7 لوگ تو آپ کی پارٹی کو باقاعدہ جوائن کر چکے ہیں، مزید کتنے آنے کی امید ہے؟ کتنے لوگ اور آ رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ اتنے لوگ ہیں پیپلز پارٹی کی طرف آ رہے ہیں کہ اگر یہ سارے لوگ آگے تو ان کو ایڈجسٹ کرنا ہو، ان کے ٹکٹ کو مینیج کرنا ہو اور ان کو پورے تو پھر دوبارہ پارٹی کے اندر چلانا مشکل ہو جائے گا. ہماری جتنی ضرورت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پوری ہو چکی ہے. مزید اگر کوئی آ رہا ہے تو وہ بہتر بات ہے. میں جو پارٹیوں کے، مسجدوں کے، مندروں کے جو دروازے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، کسی بھی ٹائم کوئی آ سکتا ہے. ہم جو بھی آنے والے کم ویلکم کہیں گے. جی بہت شکریہ دلاور بخاری صاحب. واقعی دروازے کھلے رہنے چاہیے، دل کے بھی اور سیاست کے بھی، اور برداشت بھی ہمیں اپنے اندر رکھنی چاہیے، ایک دوسرے کو فرق دلی سے قبول بھی کرنا چاہیے. ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو کشمیریوں کی تقدیر ضرور بدلے گی. شہزاد ملک کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.